नमस्कार। आर्यावर्त टीवी में आपका स्वागत है। आर्यावर्त टीवी के आर्यावर्त आरोग्यम कार्यक्रम में हम विभिन्न क्षेत्रों के जो शख्सियत हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनसे हम परिचय करवाते हैं। आर्यावर्त आरोग्यम कार्यक्रम में हम आज आपसे मिलवा रहे हैं दिल्ली एनसीआर के प्रमुख फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राजेश पाल जी से। डॉक्टर राजेश पाल जी का अपना गुड़गांव में पाल फिजियोथेरेपी के नाम से सेंटर है और उन्होंने सैकड़ों हजारों पेशेंट को इस जो फिजियोथेरेपी से विभिन्न बीमारियों को ठीक कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहला आप काफ़ी बड़े फिजियोथेरेपिस्ट हैं और क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो ये है कि हमारे शरीर में जो हड्डी रोगों के लिए फिजियोथेरेपी कैसे काम करती है, इसके बारे में बताइए। देखिए, हड्डी और हड्डी से मिलती जुलती बहुत सारी रोग हमारे शरीर में समय के अनुसार, एज के अनुसार और बाकी कंडीशंस की वजह से हो सकती है। तो उसमें शरीर की संरचना को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक्सरसाइज के द्वारा उनके बीमारियों को समझते हैं क्या प्रॉब्लम है और उसको एक्सरसाइज के द्वारा इलाज करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी सफलता भी हमें मिलती है। डॉक्टर साहब, एक हड्डी हमारे शरीर की एक प्रमुख अंग होता है, अवयव होता है, तो हमारे शरीर में कैसे काम करती है हड्डियाँ? जो हमारे शरीर में काफ़ी हड्डियाँ हैं, कैसे काम करती हैं, इसके बारे में बताइए। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। हमारा शरीर जो है बहुत सारी चीज़ों से बना हुआ है और हड्डी जो है हमारे शरीर की एक प्रमुख संरचना है। ये हमारे शरीर को आकार देता है। जो हमारा आकार है वो हड्डियों के द्वारा ही मिलता है और जितनी भी हमारी मसल्स होती हैं वो भी हड्डियों से अटैच होती है। मांसपेशियां जो होती है, जो शरीर को चलाती है, वो भी हड्डियों से अटैच होती है। और कुछ हड्डियां जो है हमारे वाइटल्स ऑर्गन्स जैसे लंग्स हो गया, हार्ट्स हो गया, ब्रेन हो गया, उनको प्रोटेक्ट भी करती है। तो अगर मैं संक्षिप्त में ये बोलना चाहूँ कि हड्डियाँ जो होती है हमारे शरीर में 3 तरह के कार्य करती हैं। एक तो वो हमें एक आकार देने का काम करती है। दूसरा, कुछ वाइटल्स ऑर्गन्स जो डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं उनको बचाती है। और तीसरा जो है उसकी द्वारा हम मूव कर सकते हैं, हम चल फिर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि दो हड्डियां मिलके जोड़ बनाती है और जोड़ को मांसपेशियां चलाती है। तो अगर हड्डी नहीं रहेगी तो जोड़ भी नहीं रहेगा, जोड़ नहीं रहेगा तो मांसपेशियां भी अटैच नहीं होगी, फिर वो हम चल फिर नहीं पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, काम नहीं पाएंगे। आपने कहा कि हड्डी हमारे शरीर की प्रमुख संरचना है, सही में इसके बिना काम नहीं है। तो कभी कभी होता है कि कुछ कारणों से, कई कारणों से हमारे शरीर बीमार होता है तो हड्डियां भी उससे प्रभावित होती है। तो हड्डियों में होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं जो हड्डियों से ताल्लुक रखते हैं? देखिए, हड्डियों में बहुत तरह की बीमारियां होती है और बीमारियों के साथ साथ इंजरीज भी हो सकती हैं। तो जैसे अगर हम देखें तो बच्चों में सबसे पहले हम एज ग्रुप को देखते हैं। हम पूरे शरीर पूरे हम अपने लाइफ स्पैन को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो बच्चों 0 to 20 ईयर्स का जो एज ग्रुप होता है, 20 to 40 ईयर्स का एज ग्रुप हो गया और 40 ईयर्स से लेके एबव। तो इन तीनों ग्रुप में अलग अलग तरह की हड्डियों में प्रॉब्लम्स हो सकती है। बच्चों में जब हड्डियों का विकास ठीक से नहीं होता है, या तो कैल्शियम की कमी से या विटामिन डी की कमी से, तो उसको रिकेट्स, आपने सुना होगा, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी होने लग जाती है, उसकी ग्रोथ ठीक नहीं होती है, उसके एंड मोटे होने लग जाते हैं। तो रिकेट्स एक बहुत ही प्रमुख बीमारी है जो बच्चों में हड्डियों की प्रॉब्लम की वजह से होती है। फिर इंजरी तो हर किसी एज में हो सकती है। हड्डी टूट सकती है, डिसलोकेट हो सकती है जॉइंट्स। तो ये इंजरी जो हो गया एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ हड्डी। तीसरा हो गया कि जब हम थोड़े बड़े एज के होते हैं, तो 40 से 60 के या उसके ऊपर के मेल फीमेल में ज़्यादा, मेल में थोड़ा कम होता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होती है जिसमें हड्डियाँ बेसिकली कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है और जॉइंट्स में डिजनरेशंस वगैरह ये सब शुरू होने आ जाती है। सो अगर हम इसको समराइज करें तो कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे आजकल बोन कैंसर्स भी होने लग गए हैं, बोन की और भी अनेक तरह की बीमारियां हैं, बहुत सारे कंडीशंस हैं। लेकिन अगर फिजियोथेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे तो हम लोग 3-4 तरह की मेनली कंडीशंस को डील करते हैं। जो बच्चों में रिकेट्स हो गया, जो बोन की ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम है। इंजरी किसी भी वजह से, किसी भी एज में गिरने से या किसी चीज़ से हड्डी टूट जाती है तो उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको फिजियोथेरेपी के थ्रू बड़े आराम से मैनेज किया जा सकता है। और तीसरा होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स
जो होती है उसको भी हम लोग काफ़ी सक्सेसफुली फिजियोथेरेपी के थ्रू मैनेज कर लेते हैं। आपने एक अभी नाम लिया है बोन कैंसर का। क्यों कैंसर के नाम सुनते ही लोग शरीर होता है कि बहुत भयानक बीमारी। तो जो बोन कैंसर होता है उसका क्या कारण है, क्यों होता है, और फिजियोथेरेपी उसका इलाज कैसे आप लोग करते हैं? देखिए फिजियोथेरेपी जो है बेसिकली सपोर्टिंग रोल प्ले करता है बोन कैंसर में। बोन कैंसर बहुत तरह के होते हैं। अभी मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने भूतपूर्व माननीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को लास्ट समय में मैं 2-3 साल उनके साथ रहा, उनका इलाज करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। तो वो लास्ट समय में अपने बोन कैंसर से ही पीड़ित थे, उसको मल्टीपल मायलोमा बोलते हैं। सो उसमें क्या होता है, हमारी बोन्स एक तरह से खोखली होती चली जाती है और इतना फ्रेजाइल हो जाती है कि हम करवट लेते हैं, उठते बैठते उसमें भी हड्डी हमारी टूट जाती है। तो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हम लोगों का रोल होता है हाउ टू प्रोटेक्ट द बोन, कि उस बोन को जो भी वीक हो गई है उसको कैसे हम सपोर्ट प्रोवाइड करें और उनको डे टू डे एक्टिविटी लाइफ में कैसे उस चीज़ को अवॉइड किया जा सके जिससे कि उनकी फ्रैक्चर हो। तो बोन कैंसर का इलाज जो होता है मेनली वो तो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी या फिर सर्जिकल या फिर जो कैंसर रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं वो करते हैं। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हम लोगों का सपोर्टिव रोल होता है टू प्रोटेक्ट द फर्दर इंजरी टू द बोन बिकॉज ऑफ द कैंसरस बोन। एंड दूसरा ये है कि उसकी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी को हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं, उसकी लाइफ को कैसे हम और अच्छे से रख सकते हैं जब तक कि उनकी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो रही है या बेटर नहीं हो रही है। आपने अभी नाम लिया रिकेटस का, जो बच्चों में होने वाले प्रमुख रोग है, जो शारीरिक विकास हो जाता है। तो ये होने का क्या कारण है, इसका बीमारी होने का? रिकेट्स का सबसे बड़ा कारण जो होता है बचपन में बच्चों में एक तो विटामिन डी की कमी। अब आजकल किसी भी में भी बड़े या एडल्ट में, बच्चों में, किसी में भी देखेंगे मोस्टली विटामिन डी की कमी मिल रही है। उसका बहुत सारा कारण हो सकता है, प्रोबेबल कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो रिकेट्स जो होता है मेनली बच्चों में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होता है। आजकल देख रहे हैं कि लोग, बच्चे भी मोबाइल में लगे रहते हैं, धूप में कम रहते हैं, उसका कारण विटामिन डी नहीं मिल पाता, ये भी कारण हो सकता है। दूसरा ये है कि जो कि जैसे कि हम जो हड्डियों की बीमारी को कभी कभी होता है कि ब्रेन में काफ़ी चोट लग जाता है, उस कारण में प्रभावित होता है। तो उस क्या हड्डियों से ताल्लुक रखता है वो ब्रेन का जो चोट लगता है उसमें? देखिए आप जो बोल रहे हैं ब्रेन हेमरेज या ब्रेन में चोट लगना या एक तरह से आरटीआई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या किसी भी वजह से कोई भी व्यक्ति को सर में चोट लगे जिसकी वजह से पेशेंट्स जो होते हैं बेसिकली कोमा में चले जाते हैं या फिर उनकी मूवमेंट्स खत्म हो जाती है, तो वो एक तरह से पैरालाइज के स्टेटस में रह जाते हैं। अब वो उनको रिकवरी टाइम भी बहुत ज़्यादा है और बहुत कंडीशंस में ऐसे भी हो जाते हैं जो पेशेंट रिकवर नहीं कर पाते। सो नॉर्मली क्या होता है वो पेशेंट बेड रिडन होते हैं और जब बेड रिडन होते हैं तो उनकी मांसपेशियां काम नहीं कर रही, वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, वो चल नहीं पा रहे हैं, उनकी जॉइंट्स मूव नहीं कर रही है, तो धीरे धीरे करके उनकी बोन्स वीक होनी शुरू हो जाती है और फिर उसके उनको फ्रैक्चर होने का भी संभावना रहता है। सो बेसिकली डायरेक्टली हेड इंजरी से बोन को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन हेड इंजरी की वजह से वो मूवमेंट्स खत्म हो गई, वो चल फिर नहीं पा रहे हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो बैठ नहीं पा रहे हैं, वो चल नहीं खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो उसकी वजह से बोन्स वीक होती चली जाती है। बोन वीक हो रहा है, ये बात सही है। कम आजकल कम उम्र में लोगों को घुटनों के दर्द ये सब होता है। तो इसका क्या कारण है कि अभी हड्डियां कमजोर क्यों हो रही है? पहले जमाने में ऐसा नहीं था, आजकल ज्यादा हो रहा है, इसका क्या कारण है? देखिए एक दो कारण नहीं है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग संसाधन का उपयोग करते जा रहे हैं और हम एक तरीके से मॉडर्न लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे कि हमारे लाइफस्टाइल को अफेक्ट करनी शुरू कर दी है। जैसे पहले हम लोग बचपन में स्कूल से आते थे, खेलते थे, स्कूल पैदल जाते थे, चल के आते थे, गांव में अभी भी होता है, तो उधर कम प्रॉब्लम होती है। जो मेट्रो सिटीज़ में क्या होता है कि फिजिकल एक्टिविटी कम होती चली गई, ऊपर से हमारा खाने पीने का भी दूसरा जो सिस्टम है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया है। अभी जो भी चीज़ें मिलती है अल्टर्ड मिलती हैं, सभी नकली चीज़ें मिलती हैं। फिर हम प्रिजर्वेटिव्स फूड ज़्यादा यूज कर रहे हैं, जो कि प्रिजर्वेटिव्स जो होता है जो खाना को ठीक रखने का कुछ केमिकल्स होता है जो खाने को ज़्यादा टाइम तक ठीक रखता है, तो वो हमारे शरीर को और हमारे बोन्स को कमज़ोर करता है। तीसरा फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, सन का एक्सपोजर कम हो गया,
अभी कोविड की वजह से पिछले 2 साल से हम लोग घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकल पा रहे हैं, तो धूप की उतनी नहीं मिल पा रही है मात्रा, जिससे विटामिन डी कम हो रहा है। विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। जो दूध है, एक्चुअली कैल्शियम रिच जो डाइट बोलते हैं, दूध, मक्खन, दही, जो कुछ भी, ये भी पता नहीं कितना सही है, जो पैकेट दूध हैं। तो इन सब की वजह से मल्टीपल कॉज है, जिसकी वजह से बोन में ये प्रॉब्लम आ रही है। हम अपने हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें कि जिससे हमारे हड्डी स्वस्थ रहे, हम ताउम्र स्वस्थ रहे हमें? देखिए, ताउम्र स्वस्थ तो हम रह नहीं सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी हमारी हड्डियों में भी कमजोरी आएगी। हाँ, ये चीज़ है कि हम कुछ चीज़ें का अगर ध्यान रखते हैं तो हम काफ़ी हद तक अपने हड्डियों को जल्दी ख़राब होने से बचा सकते हैं। उसमें पहला चीज़ है कि खाने पीने का ध्यान रखना, कि हम कोई ऐसी चीज़ जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी रिच डाइट हो वो लें। दूसरा, थोड़ा बहुत धूप में जाएं। तीसरा, थोड़ा शारीरिक कुछ ना कुछ एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करें। मैंने बहुत सारे रिसर्च पढ़े हैं जो कि प्रूव करता है, जो बोलता है कि इफ़ समवन इज हैविंग अराउंड 45 मिनट्स ऑफ 4 to 5 डेज एक्टिविटी, मतलब 40 से 45 मिनट, अगर मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज अगर हम करते हैं, जो वीक में 5 दिन के आसपास करते हैं, और साथ में अगर हम खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, और थोड़ा सा विटामिन डी सप्लीमेंटेशंस और धूप में रहने की कोशिश करते हैं, तो काफ़ी हद तक हम अपनी हड्डियों को ठीक रख पाएंगे। अब हम खाने पीने की बात अभी कर रहे थे, तो आजकल देखा जाए कि लोग फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, तो क्या फास्ट फूड सेवन करने से हड्डियों पर भी प्रभाव होता है क्या? देखिए, हमारे तो प्राचीन सब उसमें ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, और जहाँ पे भी पढ़ेंगे लिखा हुआ है, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन। तो जैसा हम खाना खाएंगे वैसा हमारा विचार होगा, जैसा हम खाना खाएंगे वैसा विचार होगा, और जैसा विचार होगा वैसा शरीर होगा। तो अगर हम फास्ट फूड में देखें तो फास्ट फूड में क्या होता है कि वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ठीक नहीं है, वो हमारे नॉर्मल ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है, वो उसमें मिनरल्स और विटामिन की कमी है। तो फास्ट फूड किसी भी तरीके से उसको अच्छा नहीं बोला जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है कि जो ज़्यादा फास्ट फूड का सेवन करेगा उसको इस तरह की परेशानियां ज़्यादा होती हैं। शारीरिक गतिविधियों को सुचारू बनाकर अपने खान पान का ध्यान रख के हम अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं और स्वस्थ रख सकते हैं, बता रहे थे डॉक्टर साहब। हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।